चैप्टर 3 बस की यात्रा। हम 5 मित्रों ने तय किया कि शाम 4 बजे की बस से चलेंगे। पांचों मित्रों ने तय कर लिया कि हम शाम 4 बजे की बस से घर पर चलेंगे। पन्ना से इसी कंपनी की बस सतना के लिए 1 घंटे भर बाद मिलती है। पन्ना से इसी कंपनी की बस सतना के लिए हमें 1 घंटे के बाद मिलेगी, जिससे जबलपुर की ट्रेन मिलने की संभावना रहती है। वह बस में जाए तो हमें जबलपुर जाने की ट्रेन मिल जाए, ऐसी संभावना है। सुबह घर पहुंच जाएंगे। सुबह तक तो हम ट्रेन लेकर घर पहुंच जाएंगे। हम में से दो सुबह काम पर हाजिर हो हम में से दो को सुबह काम पर हाजिर होना था, इसलिए वापसी का यही रास्ता अपनाना जरूरी था। हम में से दो मित्र को सुबह काम पर जाना था, इसलिए हमें वापसी का यही रास्ता अपनाना सही लगा। लोगों ने सलाह दी कि समझदार आदमी इस शाम वाली बस से सफर नहीं करते। लोगों ने सलाह दी कि समझदार आदमी जो है यह बस में शाम को सफर नहीं करते। क्या रास्ते में डाकू मिलते हैं? फिर उन्होंने पूछा, क्या रास्ते में डाकू मिलते हैं? नहीं, बस डाकिन है। सभी संदेह करने लगे। नहीं, डाकू तो नहीं मिलते, मगर डाकिन मिलती है। और सब सोच में पड़ गए। बस को देखा तो श्रद्धा उमड़ पड़ी। इतने में तो बस आई और उसको देखकर उन पर प्यार आ गया, श्रद्धा आ गई। खूब वयोवृद्ध थी, खूब पुरानी बस थी, सदियों के अनुभव के निशान लिए हुए थी। बहुत सालों से वह बस चल रही थी, इसलिए उसके ऊपर बहुत सारे निशान भी थे। लोग इसलिए इससे सफर नहीं करना चाहते थे कि वृद्धावस्था में इसे कष्ट होगा। लोग इसलिए इस बस में नहीं बैठना चाहते थे कि यह बहुत पुरानी बस हो चुकी है। यह बस पूजा के योग्य थी, यह बस पूजा करने के लायक थी। उस पर सवार कैसे हुआ जा सकता है, उस पर बैठकर कैसे जा सकते हैं, यह लोग सोचते थे। बस कंपनी के एक हिस्सेदार भी उसी बस से जा रहे थे। बस कंपनी के एक हिस्सेदार भी वहीं से जा रहे थे। हमने उनसे पूछा, यह बस चलती भी है? फिर बस कंपनी के एक हिस्सेदार वहीं से उसी बस से जा रहे थे, तो उन्होंने पूछा, बस चलती भी है? वह बोले, चलती क्यों नहीं है जी, अभी चलेगी। चलती क्यों नहीं, अभी चलेगी, देखो। हमने कहा, वही तो हम देखना चाहते हैं, अपने आप चलती है यह? तो फिर लेखक ने कहा, क्या यह बस क्या अपने आप चलती है? हाँ जी, और कैसे चलेगी? गजब हो गया, ऐसी बस अपने आप चलती है। हमें तो नहीं लगता कि ऐसी बस चल भी सकती है। बस बहुत पुरानी थी, इसलिए सबको देखकर लगता था कि यह बस क्या अपने आप चलती होगी। यह तो बहुत पुरानी बस है, अपने आप कैसे चल भी सकती होगी। हम आगा पीछा करने लगे। फिर सब लोग सोचने लगे कि अब क्या किया जाए। डॉक्टर मित्र ने कहा, डरो मत, चलो, बस अनुभवी है, नई नवेली बसों से ज्यादा विश्वसनीय है, हमें बेटों की तरह प्यार से गोद में लेकर चलेगी। फिर लेखक के एक मित्र डॉक्टर थे, उन्होंने कहा कि चलो डरो मत, बस बहुत अनुभवी है, वह नवी नवेली बसों की तरह नई बसों से ज्यादा विश्वसनीय है और हमें बेटों के जैसे गोद में बिठाकर लेकर जाएगी। हम बैठ गए। जो छोड़ने आए थे वे इस तरह देख रहे थे जैसे अंतिम विदा दे रहे हैं। बस बहुत पुरानी थी, इसलिए जो लोग लेखक को और उनके मित्र को छोड़ने के लिए आए थे, वो लोग ऐसे देख रहे थे जैसे इनसे अंतिम विदाई ले रहे हो। उनकी आंखें कह रही थी, आना जाना तो लगा ही रहता है, जो आया है सो जाएगा, राजा रंग फकीरा। फिर उनकी आंखें ऐसे जैसे बोल रही हो कि आना जाना तो लगा ही रहता है, जो आया है उसको जाना तो है ही, राजा हो, रंग हो या फकीर हो। आदमी को कुछ करने के लिए एक माध्यम चाहिए, बस आदमी को जाने के लिए एक माध्यम चाहिए। इंजन सचमुच स्टार्ट हो गया। बस का इंजन शुरू हुआ। ऐसा जैसे सारी बस ही इंजन है और हम इंजन के भीतर बैठे हैं। इंजन ऐसे स्टार्ट हुआ जैसे सारी बस ही इंजन है, पूरी बस इंजन हो ऐसे लगने लगी और हम इंजन के पास ही बैठे हैं। कांच बहुत कम बचे थे, बस के कांच भी फूट गए थे, बहुत कम कांच बचे थे। उनसे हमें बचना था, उनसे हमें था। हम फौरन खिड़की से दूर सरक गए। लेखक खिड़की से दूर सरक कर बैठ गए। इंजन चल रहा था, हमें लग रहा था कि हमारी सीट के नीचे इंजन है। इंजन चल रहा था और हम सबको इस तरह लग रहा था जैसे इंजन हमारी सीट के नीचे ही हो। सभी दंग थे, हैरान थे।
बस सचमुच चल पड़ी और हमें लगा कि यह गांधी जी के असहयोग और सविनय अवज्ञा आंदोलन के वक्त अवश्य जवान रही होगी। बस इतनी पुरानी थी कि हमें ऐसा लग रहा था कि सचमुच ये बस गांधी जी के आंदोलन के वक्त की हो सकती होगी। तब वह ये नई होगी, जवान होगी। उसे ट्रेनिंग मिल चुकी थी कि हर हिस्सा दूसरे से असहयोग कर रहा था। उसे यह ट्रेनिंग मिल चुकी होगी कि हर हिस्सा दूसरे से असहयोग यानी के साथ नहीं दे रहा था। पूरी बस सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौर से गुजर रही थी। पूरी बस जैसे जैसे तैसे चल रही थी। सीट के बॉडी से असहयोग चल रहा था। सीट भी सही नहीं थी, उस पर हम ठीक से बैठ भी नहीं पाते थे। कभी लगता सीट बॉडी को छोड़कर आगे निकल गई, कभी लगता कि सीट को छोड़कर बॉडी आगे भी जा रही है। सीट पर जब बैठे थे लेखक लोग बस में, तब उन्हें लगता था कि सीट कभी आगे आ गई है तो कभी पीछे चली गई है। 8-10